जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, काशी में इसे हार हम भगवा लहराएंगे। देखिए विपक्ष तो एकजुट हुआ है तो उसका मतलब सुअर देखिए झुंड में आते हैं, शेर झुंड में नहीं आता। सुअर हैं वो लोग ना जो झुंड में आ रहे हैं, शेर को किसी की जरूरत नहीं है। बनारस में क्या माहौल होगा इस बार 4 जून को, क्या पता चले? काशी में बाबा है, काशी में बाबा, और मोदी सरकार है। बस बाबा के वजह से, बाबा ने बुलाया, बाबा का आशीर्वाद उनको मिल चुका है। अच्छा, ये जो चीज लिखी हुई है ये सही है कि बस ऐसे दिखाने के लिए पहन लिया? नहीं, ये चीज़ सही है। मोदी जी हमारे हैं और हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाएगा, क्योंकि आज हम लोग उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। मोदी जी ने तारीफ की होगी तो हिम्मत और बढ़ गई होगी। अरे बहुत ज़्यादा, हम आने के बाद तो बहुत खुशी मिली थी। आज सब लोग हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं बस मोदी जी की वजह से। धन्यवाद मोदी जी। सब सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है? जी बिल्कुल सम्मान मिला है, उनके वजह से ही हम आज इतने ऊपर पहुंच चुके हैं। जो हमें दबाया जा रहा था, हमें बाहर नहीं निकल पाते थे, हर एक गली में लाइट्स हैं, हर एक गली में हम कभी भी बेधड़क निकल सकते हैं। बनारस में मोदी जी की सरकार में महिलाएं पिछले 10 साल से सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, उनके वजह से हम रात को 10-11 बजे रात को बाहर निकल सकते हैं। कोई और टक्कर में है मोदी जी के? तो कोई लगता है कोई टक्कर में है या कोई नहीं? टक्कर में कोई नहीं है, अब टक्कर में। आपकी मम्मी या दीदी या जितनी भी मौसी है, रिलेटिव, सारी महिलाएं क्या बोलती है? सही सही बताइए। सबका बस यही कहना है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए लगातार लोकसभा 2024 चुनाव का सर्वे हम कर रहे थे और इस बीच अब हमारी टीम बनारस में पहुंच चुकी है। जी हाँ, जिस बनारस की चर्चा और विपक्षियों की निगाहें इसी बनारस पर टिकी हुई है। इस वक्त मेरे पीछे आपको बहुत सारी यहाँ पे लड़कियां नजर आ रही होंगी, तो सीधा इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लड़कियों का, महिलाओं का क्या कुछ मुद्दा है, इस बार का क्या कुछ मुद्दा सोच के ये वोट डालेंगे। और बात करेंगे मोदी जी पर कि महिलाओं का क्या कुछ सोचना है मोदी जी को लेकर के। तो एक देखिए इनके गले में जो पट्टा नजर आ रहा होगा, और ऐसा पट्टा सभी लड़कियों के नजर गले में आ रहा होगा, और सबसे खास बात यह है कि इस पे लिखा है हमार काशी हमार मोदी। तो चलिए, मोदी जी को ये लोग हमार मोदी जी बोल रही हैं। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये सही है कि बस ऐसे दिखाने के लिए पहन लिया? नहीं, ये चीज़ सही है। मोदी जी हमारे हैं और हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाएगा, क्योंकि आज हम लोग उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और उनका, हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाएगा। अच्छा, मोदी जी की वजह से आप यहाँ तक पहुँची, क्या करती हैं आप? हम गुलाबी मीनाकारी के आर्टिजन हैं। पहले इस काम में कोई औरतों का कोई सपोर्ट नहीं था। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये सोनारी का जो काम होता है गुलाबी मीनाकारी, इसमें अब औरतें आगे आएंगी। तो आज उनकी वजह से हम लोग ये काम करते हैं और सीखने का मौका मिला है, और हमने 2 बार उनसे मिल भी चुकी हूँ। अच्छा, 2 बार मोदी जी से मिल चुकी? हाँ, 2 बार मैं मोदी जी से मिली और उन्होंने दोनों बार हमसे एक ही बात बोला है कि आप ये काम आगे करोगे। उस टाइम हम 18+ थे, तो वो हमसे बोले कि आप तो अभी बहुत छोटे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये काम करूँगी और भी औरतों को सिखाऊंगी। अच्छा, मोदी जी ने तारीफ की होगी तो हिम्मत और बढ़ गई होगी? अरे बहुत ज़्यादा, हम आने के बाद तो बहुत खुशी मिली थी। आज सब लोग हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं बस मोदी जी की वजह से। धन्यवाद मोदी जी। क्या लग रहा है मोदी जी को लेकर के लगातार जो है कि आप लोग का मूड बन गया है कि वही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी फिर से बनेंगे मोदी जी, इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई, क्योंकि इस बार 400 पार। अच्छा, कैसे होगा 400 पार? महिलाएं पूरा एकजुट हो गई हैं क्या? सारी महिलाएं, सारे कारीगर मोदी जी के साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो हमारे काम को और हमें जो सम्मान मिला है और हमें आगे बढ़ने को प्रेरणा मिल रही है। तो इस बार बस मोदी सरकार 400 पार। इस बार हम सब, सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है? जी बिल्कुल सम्मान मिला है, उनके वजह से ही हम आज इतने ऊपर पहुंच चुके हैं। जो हमें दबाया जा रहा था, हमें बाहर नहीं निकल पाते थे, हर एक गली में लाइट्स हैं, हर एक गली में हम कभी भी बेधड़क निकल सकते हैं। बनारस में मोदी जी की सरकार में महिलाएं पिछले 10 साल से सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, उनके वजह से हम रात को 10-11 बजे रात को बाहर निकल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लाइट्स नहीं थी, अंधेरा रहता था, गली गली एकदम सुनसान रहता था। पर अब जब लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट पूरी गली में, घाट्स पे, आप कभी भी आके कभी भी निकल सकती हैं पूरी। इस बार का चुनाव क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चा है और विपक्ष भी एकजुट हो गया है, फिर भी लेकिन आप लोग का मूड मुझे नहीं लगता कि कुछ बदल रहा है।
देखिए विपक्ष तो एकजुट हुआ है तो उसका मतलब सुअर देखिए झुंड में आते हैं, शेर झुंड में नहीं आता। सुअर हैं वो लोग ना जो झुंड में आ रहे हैं, शेर को किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला चलता है। अच्छा, मोदी जी शेर है। हाँ, मोदी जी हमारे शेर है, क्योंकि सुअर झुंड में आते हैं ना, शेर को झुंड में आने की जरूरत नहीं है, वो अकेला आता है, अकेला शिकार करता है। कितने भी लोग एक झुंड में हो जाए, मोदी जी को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी। आप ये बात सोचिए ना कि एक आदमी को हराने के लिए पूरे विपक्ष साथ हो गई तो उसकी पावर कितनी बड़ी होगी। एक आदमी को हराने के लिए पूरी विपक्ष साथ हो गई तो उसकी पावर कितनी बड़ी होगी, तब पूरे विपक्ष को साथ होना पड़ा। क्योंकि सबको पता है जनता उन्हीं को वोट देगी, तो क्या से हम लोग मोदी सरकार के हैं तो मोदी को से इतना प्रेम क्यों है? महिलाओं को है, बुजुर्गों को है, जिससे बात करो वही कहता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। क्योंकि मोदी जी हम लोग के लिए इतना कर ही रहे हैं, हम लोग उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। जैसे वर्ल्ड में इकोनॉमी हम लोग के 5वें स्थान पर आ चुकी है और हमारा काफ़ी सारा इकोनॉमी में हम लोग की काफ़ी सारी ग्रोथ हुई है। और जैसे देखा जाए तो रोड कितने अच्छे बन गए, जो रोड अभी तक हम लोग कभी देखे नहीं थे बनते हुए, वो सब सारे रोड बन चुके हैं। हम लोग को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुआ है बनारस में। विश्वनाथ मंदिर जैसे आप देख सकते हैं, काल भैरव मंदिर, और हम लोग की जितनी भी मंदिरें कितनी सुंदर बन गई हैं। उन लोगों को उस वजह से कितने लोगों को नौकरी मिली है, बेरोजगार जो लोग थे अपना अच्छा, एक बात बताइए, बेरोजगारी को लेकर के लगातार लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, आप लोग भी काम करती हैं, तो क्या जरूरी है कि सरकारी नौकरी ही मिले तभी काम करें, तभी जो है कि आत्मनिर्भर बने? प्राइवेट भी तो कुछ कर सकते, अपना व्यापार भी तो कुछ होता है, अपने खुद से मेहनत से का काम भी तो करना पड़ता है। घर का काम करके हम लोग सारे काम से फ्री होके स्कूल की पढ़ाई या कोचिंग की पढ़ाई, किसी को कोचिंग पढ़ाना है वो भी पढ़ा के हम लोग आते हैं, ये काम करते हैं और अच्छा खासा इनकम होता है। फैमिली भी प्राउड करती है कि आज हम लोग इतना काम कर लिए और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, मोदी जी को लेकर के अगर कुछ अच्छा तारीफ करना हो 2-3 लाइन में तो कैसे करिएगा आप लोग? क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी को लेके जितनी भी तारीफ ये लोग करेंगी कमी है, और ये लोग फिर से मोदी सरकार चाहती है तो तारीफ के लिए 1-2 लाइन तो बनती है। मोदी जी के लिए एक तारीफ में कुछ कहना हो तो कैसे आप लोग, और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने तो कैसे बोलेंगी? बस यही बोलना चाहते हैं कि वो बस उनकी वजह से जो हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा है और बढ़ता रहे, क्योंकि वो जब आएंगे तभी हमारे देश की जिस तरीके से प्रगति हुई है, 5वें स्थान पे इकोनॉमी हो चुकी है, तो और उसी तरह बढ़ता रहेगा अगर वो आएंगे तो। कि देश की प्रगति हुई है मोदी सरकार के राज में, बिल्कुल हम ये मानते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हमारी इकोनॉमी वापस टूट चुकी होती। अगर कोई और टक्कर में है मोदी जी के, तो कोई लगता है कोई टक्कर में है या कोई नहीं? टक्कर में कोई नहीं है, अब टक्कर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मोदी जी के टक्कर में कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर कोई आ भी जाता है तो आप लोग उसको पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टक्कर में होता तो अकेले आता, झुंड में नहीं आता, झुंड में नहीं आता। अगर अकेला आता तो फिर बात होती, झुंड में कौन आता है, झुंड में नहीं आता है। मोदी जी के बाद जो आए, मोदी जी के बाद शायद योगी जी आ सकते हैं, क्योंकि वो भी मोदी जी के दूत है और वो बहुत अच्छा कार्य करे वो भी। अच्छा, बनारस में मोदी जी के अलावा उम्मीद है कि कोई मोदी जी के सामने टिक पाएगा? मोदी जी के सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा, मोदी जी के साथ तो सब लोग टिक सकते हैं। बच्चियां इतना मोदी जी से प्रेम क्यों करती, इतना स्नेह, इतना लगाव, इतनी इज्जत मोदी जी के लिए क्यों है? क्योंकि वो महिलाओं के लिए इज्जत करते हैं, इसीलिए हम लोग उनकी, क्योंकि वो लोग महिलाओं के लिए इज्जत करते हैं मोदी जी। उन्होंने शिक्षा में भी काफ़ी प्रगति की है, NEP के द्वारा उन्होंने काफ़ी सारी लोगों को रोजगार भी दिया है। हम लोग छात्रों के लिए जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थे वो सब लड़कियों के लिए तो मुफ्त हो गए हैं, उनके लिए फ़ीस नहीं देना पड़ता है। और मैंने खुद 2 भी फॉर्म भरा है CPU का, तो उसमें भी लग नहीं रहा है, फ़ीस नहीं लगा है, तो मैं बहुत फ्री हूँ कि नहीं मैं भर सकती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे उसमें पैसा देना ही पड़ेगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है फॉर गर्ल्स, एवरी गर्ल्स, सभी लड़कियों के लिए काफ़ी सारा हेल्प किया है। तो हम लोग मोदी 14 से पहले महिलाओं के लिए कोई इतना सोचता तो कोई सरकार इतना सोचती? कोई नहीं सोचता था। अभी तक तो मेरे जान में तो हमने नहीं देखा है। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अभी हमारा वोट तो अभी उनके लिए ही है। युवा, हाँ, युवा के हमेशा उनके लिए ही वोट होगा, जब भी वोट होगा तब हमेशा आप लोग की मम्मी या दीदी या जितनी भी मौसी या रिलेटिव सारी महिलाएं क्या बोलती है? सही सही बताइए। सबका बस यही कहना है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, बस। हाँ, बनारस में होगा? हाँ होगा। बनारस में क्या माहौल होगा इस बार 4 जून को, क्या पता चले? काशी में बाबा है, काशी में बाबा, और मोदी सरकार है। बस बाबा के वजह से, बाबा ने बुलाया, बाबा का आशीर्वाद उनको मिल चुका है। बस कॉरिडोर खुला उनके वजह से, ज्ञानवापी मंदिर में हमारा जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो हमारा मंदिर था वो खुल गया,
तो अब तो बाबा का एकदम आशीर्वाद उनके साथ है, तो इस बार बस 400 पार मोदी सरकार। अच्छा, कहते हैं कुछ लोग कि मोदी जी जो है कि धर्म और हिंदू संस्कृति को लेकर के यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, इसमें क्या क्या लगता है आपको? नहीं है वो आप तो पूजा पाठ ज्यादा करती, सनातन से इमोशन से जुड़ी होती। तो हम लोग को सनातन का पूरा मिल रहा है कि पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोग कह सकते कि हम हिंदू हैं प्राउड से, वरना पहले तो सिर्फ मुस्लिम और हर जगह मस्जिद मिलता था, अब तो हर जगह मंदिर है। और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी की वजह से हुआ है। धर्म की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि धर्म में हर तरह के लोगों को मोदी जी सबको हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। मैंने खुद देखा है, जैसे कि आप मुस्लिम लोग को भी देखेंगे तो उन लोग की भी मदद की जा रही है, उन लोगों को भी हर तरह की सुविधा मिल रही है। अच्छा, चलिए एक बात हो गई, सारे मुद्दों पे सवाल तो बहुत अच्छा ये लोग दे रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने इन लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया, इन लोगों के लिए नहीं, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर बात करें तो सम्मान की बात करें तो आप देखिए महिलाओं के लिए कितना सम्मान है। अच्छा, कोई गाना वाना गाना चाहती हैं क्या आप लोग, जैसे मोदी जी के लिए कुछ मन में गाना हो, क्योंकि लड़कियां गाना होना बहुत अच्छा गाती हैं। और बाबू आप लोग चाहती हैं अरे एक दो लाइन हो जाए शर्माना, हमें लगता है कि आप लोग गा लेंगे। नहीं, आप लोग से सुनेंगे, आंटी लोग से भी सुनेंगे। चलिए चलिए जल्दी सुनेंगे, शर्माते। अरे इतनी सारी लड़कियां भाई इकट्ठा हो और गाना सुनाओ, बताओ। गाने के माध्यम से देखिए ये जो लड़कियां हैं वो बताएंगे कि 4 जून को आखिर कौन आ रहा है बनारस में, आखिर इस बार किसके सर पर ताज सजने वाला है, तो गाने के माध्यम से ये लोग बताएंगे। अब ये लोग डिस्कशन कर रही हैं और लड़कियां डिस्कशन ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए मैं माइक लगाऊं, गाना शुरू करिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, काशी में इसे हार हम भगवा लहराएंगे। अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, तो देखिए महिलाएं बिल्कुल भाई साहब मूड बना ली हैं और कहीं ना कहीं ये लोग आने वाले समय में इतिहास भी रच सकती, महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं कुछ करके ठान ले अगर कुछ करने का तो वो कर लेती हैं। और चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में तो इनका मूड बस एक ही है कि वोट तो मोदी जी को ही जाएगा और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार फिर मोदी सरकार। बहुत सारे दर्शक आप लोग को देखेंगे, बहुत सारी बच्चियां आप जैसी देखेंगे, उनको क्या बोलेंगे आप? बस उनको भी हमारा यही कहना है कि आप अपने सोच समझ से अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र का हमें दिया हुआ ये एक वरदान समझ लीजिए कि वो हमारे लिए, कि हमारे प्रतिनिधि, हाँ ये हमारा एक पावर है कि जो हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए खड़ा हो रहा है, वो हमारा काम कर रहा है, वो हमारे आगे बढ़ा रहा है, तो हम उन्हीं को लाना चाहिए जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमें सशक्त कर रहा है, हमें बढ़ा रहा है आगे, हमें मोटिवेट कर रहा है, पावर दे रहा है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो भी है वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, जरूर 1 जून को वोट देने जाएं। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहिए? मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने वोट का ऐसे मत जाने दीजिएगा, प्लीज़ मोदी जी को वोट करिएगा, सब लोग वोट करिएगा। आपका एक वोट मोदी जी को बहुत आगे बढ़ा सकता है और हम लोगों को भी आगे बढ़ा सकता है, महिलाओं को। हाँ महिलाओं को भी। अभी तक तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी बातों के आप सभी के बीच में रख रहे हैं और चुनाव में इन लोगों का क्या मूड है वो भी बता रही है। हालांकि लगातार सर्वे जारी है। बनारस में इस बार लोग और क्या कुछ चाहते हैं वो भी दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे भी। आगे ऐसे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।